1953 में तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था और 1954 में इंडिया में आके इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था। ये इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है और ये पहला इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का और यहाँ से बड़े बड़े लोग ट्रेंड हुए हैं। यहाँ पे बेसिक, एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू जैसी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब मैं भी वहाँ पे अपने ट्रेनिंग यानी कि एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए मैं जाने वाला हूँ और इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सो इस कोर्स के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा फोकस जो मैं कर रहा हूँ अपर स्ट्रेंथ पे, क्योंकि मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है और आपको अपर बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए रॉक क्लाइंबिंग के लिए, आइस क्लाइंबिंग के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माउंटेनियरिंग का। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ वो है डेड हैंग, जो कि हैंग होना किसी भी वॉल या फिर पोल पे, ताकि आप देख सकें कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया है। ये आप तब तक करते हैं जब तक आप गिर नहीं जाते हैं या फिर फॉल नहीं होता है, ये तब तक करते हैं, इसलिए इसका नाम डेड हैंग पड़ा है। इसके साथ साथ मैं कर रहा हूँ पुलअप। HMI रिकमेंड करता है कि हम 12 पुलअप करें। 12 पुलअप मेरी बस की बात नहीं है इस टाइम पे, तो मैं 5 के लगभग 3 या 4 सेट कर रहा हूँ। लगभग 15 से 20 पुलअप मैं कर रहा हूँ और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के मैं पुशअप ट्राई कर रहा हूँ। इन सभी पुशअप में से एक पुशअप है वो है फिंगर पुशअप, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि मेरे आसपास थोड़े बहुत रॉक्स हैं तो मैं रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहा हूँ। और रॉक क्लाइंबिंग डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के होल्ड्स जो रॉक्स में मिलते हैं, चाहे वो पिंच होल्ड हो या फिर स्लोपर्स हो, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके पास एक्सेस होता है क्लाइंबिंग जिम का, जो काफ़ी सेफ़ और बढ़िया तरीका है रॉक क्लाइंबिंग सीखने का। अपने रॉक क्लाइंबिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैं डिफरेंट टाइप के जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, उनको मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रॉक्स का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की डिफ़िकल्टी मिलती है और जब आप उसको होल्ड करते हैं तो आपकी पिंच स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं माउंटेन में हूँ तो यहाँ पे नेचुरली लोअर बॉडी काफ़ी डेवलप है, लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है। फिर भी जो मैं एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा हूँ वो उसमें आते हैं मोस्टली स्क्वाट्स, डिफरेंट टाइप के स्क्वाट्स, फिर स्क्वाट्स के साथ वेट, फिर उसके बाद मैं बल्गेरियन स्क्वाट है जो मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, साइड स्क्वाट जो काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है। शुरू में मैं इसको लाइट वेट के साथ करता हूँ, फिर उसके बाद वेट में धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। वेट के लिए मैं पत्थर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे पास जिम का कोई एक्सेस नहीं है। जंप स्क्वाट जो एक एक्सरसाइज है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये हमारे पैरों में एक एक्सप्लोजिव पावर जनरेट करती है। और इसके साथ साथ कहीं अगर हाइक करने का मौका मिलता है वो भी बैकपैक के साथ, तो वो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल एक्सरसाइज है जो स्टैमिना और एंड्योरेंस डेवलप करने वाली है और लेग स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाली है। काल्फ रेज एक एक्सरसाइज है जो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड है। काल्फ रेज एक्चुअल में माउंटेन क्लाइंबिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। लोग स्क्वाट्स करते हैं लेकिन स्क्वाट्स इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं जितनी काल्फ रेज है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोअर लेग का इस्तेमाल करते हैं, अपर लेग का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता माउंटेन्स में। इसका स्ट्रॉन्ग होना इंजरी से बचाता है और माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाता है। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है वो है कार्डियो, और कार्डियो के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप रनिंग करिए। रनिंग जो है वो मैं रोज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं रनिंग करता हूँ, यूजुअली 20 to 30 किलोमीटर। ये मेरा टारगेट रहता है कि इसको सिंगल उसमें वो ख़त्म किया जाए, और कई जगह पे मुझे हिल रनिंग करने का चांस मिल जाता है। और अगर हाइकिंग भी कर रहे हैं तो भी उससे कार्डियो बढ़ता है। अगर हम चलते हैं बैकपैक के साथ वो भी हमें कार्डियो बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कई लोग जो है मैराथन दौड़ते हैं, तो मैराथन दौड़ने से उनकी जो स्किल है, उनकी जो कार्डियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर आता है कोर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। और इसमें जो एक्सरसाइजेज आती हैं वो आपके अपर लेग की जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव करती हैं और लोअर स्टमक के जो नीचे वाली जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव करती हैं। कोर में जो सबसे कॉमन एक्सरसाइज है वो है प्लैंक, और अलग अलग तरह के प्लैंक्स होते हैं, जैसे कि साइड प्लैंक जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ साइड प्लैंक को। फिर आते हैं उसमें डिफ़िकल्ट वेरिएशन जिसमें आप रोटेशन भी ऐड करते हैं, और सुपरमैन प्लैंक जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेकिन कोर स्ट्रेंथ वो काफ़ी जल्दी और कम टाइम में बढ़ाता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सुपरमैन प्लैंक करिए। क्रंचेज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हम आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं और आर्मी में ये क्रंचेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो आपको क्रंचेज करवाएंगे और उसी के बेस पे आपको टेस्ट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हम अच्छे से अपने क्रंचेज इम्प्रूव करके जाएं।
फिर इसके साथ आता माउंटेन क्लाइंबर, जो कि काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि ये कोर को काफ़ी अच्छे तरह से हेल्प करता है डेवलप होने में, आपकी कोर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और फिर उसके साथ बर्ड डॉग, जो कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। रिवर्स बाइसाइकिल भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जो मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ अपने कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए फिज़िकली नहीं, मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए, जहाँ पे हमें बेसिक माउंटेनियरिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हम कई साल बाद हम एडवांस कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स करने के बाद तो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती। एडवांस कोर्स करने से पहले इन सब चीज़ों का रिवीजन होना ज़रूरी है, जिसमें काफ़ी स्टडी भी लगती है। नॉट्स, हिचेस, कॉयल्स, रोप मैनेजमेंट और एवलांच की स्टडी, ये सब चीज़ें जो है वो हमें पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। तो HMI जैसे जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे हर कोई माउंटेनियरिंग में करियर बनाने के लिए नहीं जाते हैं। कई लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज देखना चाहते हैं, और उसकी वजह से भी वो इन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में टाइम बिताना पसंद करते हैं। लगभग ये आर्मी के अंदर ट्रेंड होते हैं, तो जहाँ पे उनको काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट डिसिप्लिन और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जो उनकी बोरिंग लाइफ से काफ़ी अलग होती है। तो जब ये लोग माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, लोग एडवेंचर सीखते हैं, और फिर अपने लाइफ में ट्रैक्स या फिर माउंटेन के जो एम्बिशन है वो बिल्डअप होते हैं। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। अगर आप लाइफ में बोर हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ एडवेंचर सीख करना है, तो ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको एक तरह से रास्ता दिखाता है। यहाँ पे जाके आप ज़रूरी नहीं है कि आप अल्पाइनिस्ट बन जाएंगे, पर लेकिन आप यहाँ से अपने डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं।